अगर एमएस एक्सेल में किसी भी डेटा को आप फिल्टर करने के लिए अभी भी ट्रेडिशनल फिल्टर यूज करते हैं तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमएस एक्सेल में आप एडवांस फिल्टर फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। मैं आज की इस वीडियो में जिस फंक्शन की बात कर रहा हूं वो एमएस एक्सेल का फिल्टर ऑप्शन नहीं है बल्कि एमएस एक्सेल का फिल्टर फंक्शन है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप फिल्टर फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे सपोज यहाँ पर जो डाटा मेरे को अभी दिखाई दे रहा है इसमें से मेरे को किसी एक कंडीशन के बेस पे फिल्टर लगाना है। सपोज मैं फर्स्ट फिल्टर आपको जोन के बेस पे लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर 4 जोन क्रिएटेड हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। किसी एक जोन का डाटा अगर हमें फिल्टर करके लेके आना हो तो हम ट्रेडिशनल वे में यहाँ फिल्टर लगा के देन डाटा को कॉपी करके डाटा को पेस्ट कर सकते हैं, बट वो डायनेमिक नहीं होगा। तो इसको डायनेमिक रखने के लिए आप एमएस एक्सेल में फिल्टर फंक्शन को यूज कर सकते हैं। फिल्टर फंक्शन के लिए मैं दूसरी शीट में आके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने सेम फॉर्मेट क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर सपोज मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि ईस्ट जोन का हम डाटा लेते हैं। फिल्टर फंक्शन को यूज करने के लिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जितना डाटा आप फिल्टर से निकालना चाहते हैं उसमें सबसे पहले सेल में आपको फंक्शन लगाना है। फिल्टर फंक्शन को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले लिखना है इज इक्वल टू फिल्टर। जैसे आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो इसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट रहती है एरे की। तो एरे में मैं मास्टर डाटा की पूरी टेबल को सेलेक्ट कर रहा हूं। जहां से जहां तक का आपको डाटा चाहिए वो सारा डाटा आप इसमें ले सकते हैं। क्योंकि मैं सीरियल नंबर भी वहां पे इंक्लूड करना चाहता हूं तो मैंने सीरियल नंबर से रिमार्क्स तक सारा डाटा लिया है और मैं पूरी टेबल को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूं। देन इसमें सेकेंड रिक्वायरमेंट रहती है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब है कि आप फिल्टर कहाँ पे पुट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के केस में मैं जोन पर फिल्टर पुट करना चाहता हूँ तो मैं ये सारे जोन सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब इस फिल्टर में आपको वैल्यू क्या चाहिए, मतलब यहाँ पर एक्सेल को क्या मिले तो वो उस डाटा को फिल्टर में लेके आए। तो मैं इसको लिख रहा हूँ इज इक्वल टू और यहाँ मैंने जोन लिखा हुआ है कौन सा मेरे को सेलेक्ट करना है या किस जोन का मेरे को डाटा चाहिए। तो मैं उसको सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद कर देता हूं। जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे मास्टर डाटा वाली सीट में जोन वाले कॉलम में जहां पर भी ईस्ट लिखा हुआ था वो सारा डाटा यहाँ पे आ चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने फंक्शन केवल एक सेल में लिखा था बट डाटा सभी सेल्स में आ रहा है और साथ ही फंक्शन भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बट जिस सेल में हमने फंक्शन लगाया था उसमें डार्क दिख रहा है और बाकी सेल्स में फेड है। मतलब आप इसको एडिट नहीं कर सकते हो। मैं अगर डिलीट बटन दबा रहा हूं तो ये डिलीट भी नहीं होगा। डिलीट केवल पहली सेल का होगा। जैसे मैं पहली सेल को डिलीट करता हूं तो डिलीट होगा। तो ये है एमएस एक्सेल का एडवांस फिल्टर फंक्शन। अब आप देखिए ये जो फिल्टर है ये डायनामिक है। जोन के लिए हमने जिस सेल का रेफरेंस दिया है वहां पर अगर मैं जोन चेंज करता हूं तो यहां पर आप देखेंगे कि फिल्टर में डाटा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहां पर देख रहे हैं कि जो फॉर्मेट हमने मास्टर टेबल में रखा है वो फॉर्मेट ही यहां पर लेके नहीं आता, केवल डाटा लेके आता है। अगर आपको फॉर्मेट भी चाहिए तो वो आपको मैनुअल लगाना पड़ता है। और आप यहां पर देख रहे हैं कि रिमार्क्स में यहां पर 0 लिखा हुआ है। 0 यहां पर इसलिए आ रहा है क्योंकि मास्टर डाटा में रिमार्क्स कॉलम में कुछ भी वैल्यू नहीं है। क्योंकि मास्टर डाटा में केवल 4 जोन है। अगर मैं यहां पर जोन में जहां से हमने फिल्टर पुट किया यहां पर ऐसी कोई वैल्यू पुट करता हूं जो मास्टर डाटा में नहीं है तो आप यहां देखेंगे कि यहां पर इस तरीके का एरर शो करता है। ये एम्प्टी एरर है। और अगर आप चाहते हैं कि जब इस तरह से एम्प्टी सेल हो, मतलब जो वैल्यू हमने फिल्टर में लगा रखी है वो मास्टर डाटा में ना मिले, उसके लिए हम यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक वैल्यू अपीयर कराएं। तो आपको केवल जहां पे आपने इंक्लूड के लिए कंडीशन ऐड की है उसके बाद जब आप कॉमा पुट करेंगे तो इसमें लास्ट रिक्वायरमेंट रहती है इफ एम्प्टी की, जो कि मैंडेटरी नहीं है। तो वहां पर आप इसको पुट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो वैल्यू के लिए हम फिल्टर लगाना चाह रहे हैं अगर वो उस मास्टर डाटा में नहीं मिलती है तो हमें यहाँ पे क्या अपीयर कराना है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे लिखवाना चाहता हूँ नॉट फाउंड, तो मैंने लास्ट में लिख दिया है इन्वर्टेड कॉमा में नॉट फाउंड, क्योंकि ये न्यूमेरिक डाटा नहीं है तो इसलिए मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखा है। जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे नॉट फाउंड लिखा हुआ आ गया। और अगर यहाँ पे मैं दोबारा से ईस्ट लिख दूं तो जो ईस्ट वाला डाटा है वो हमें यहाँ पर अपीयर होगा। ये जो हमने फिल्टर लगाया उसमें हमने किसी भी वैल्यू को इक्वल टू के बेस पे लगाया है।
अगर आप न्यूमेरिक डाटा में लेस देन और मोर देन की कंडीशन को ऐड करके लगाना चाहते हैं तो मैं एक एग्जांपल आपको उसका दिखाता हूं। सपोज मैं यहाँ पर सैलरी में 50,000 से ऊपर जिसकी वैल्यू है वो केवल यहाँ पे अपीयर कराना चाहता हूं, तो मैं यहाँ लिखूंगा इक्वल टू फिल्टर, एरे में मैं वो डाटा सेलेक्ट कर लेता हूं, देन कॉमा, इंक्लूड के अंदर हमें इंक्लूड करना है सैलरी वाला कॉलम, अपनी कंडीशन है ग्रेटर देन जो हमने यहाँ पर K2 में लिखा हुआ है, और अगर वैल्यू नहीं मिलेगी तो मैं यहाँ पे शो करना चाहता हूँ नॉट फाउंड, ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप यहाँ देखेंगे एक लिस्ट यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगी जिसमें सैलरी वाले कॉलम में जो वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है उससे ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं वो सारा डाटा हमें यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ से अगर मैं इस वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करता हूँ तो इसका इम्पैक्ट फिल्टर पे भी आएगा, क्योंकि मैंने वैल्यू ऐसी लिख दी है जो वहां पर अवेलेबल ही नहीं है, तो यहाँ इसलिए इस सेल में मुझे दिखाई दे रहा है नॉट फाउंड। अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ तो इसके बेस पे हमें यहाँ पर वैल्यू अपीयर होंगी। MS एक्सेल का जो फिल्टर फंक्शन है ये अभी ऑफिस 365, माइक्रोसॉफ्ट 365 और एक्सेल वेब में अवेलेबल है, आप यहीं पर इसको यूज कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप MS एक्सेल में फिल्टर फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अगर आज की यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ वीडियो का फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें, सो दैट जब भी मैं अपने इस चैनल पर न्यू वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मैं मिलता हूं ऐसी ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।